नमस्ते बच्चों, मेरा नाम मंजुला वी पाटिल है। बालिकाओं की सरकारी प्रौढ़शाला बिड़गी से हूँ मैं। तो आज हम तृतीय भाषा हिंदी के 4 अंक के कुछ प्रश्नों के बारे में यहाँ पर अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। गिल्लू अपने घर में झूलता रहता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से नीचे उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे उठा न ले। और महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। दूसरा प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे? सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा किया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि की जानकारी मिलती है। तीसरा प्रश्न है, इंटरनेट एक वरदान है, कैसे? इंटरनेट ने संचार व सूचना के क्षेत्र में कमाल किया है। कोई भी चित्र, वीडियो, समाचार, विषय कम समय में और कम खर्च में किसी को भी भेज सकते हैं। ई बैंकिंग द्वारा पैसों की लेन देन कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा अन्य लोगों के साथ सचित्र चर्चा कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग के कारण सभी प्रदेशों के लोगों की संस्कृति को जान सकते हैं। ई गवर्नेंस द्वारा प्रशासन पारदर्शी बनता है। इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, देश की सुरक्षा सभी क्षेत्रों में इंटरनेट का बड़ा योगदान है। तो बच्चों, इसमें से 4 पॉइंट भी आप लिख देंगे तो चलेगा। चौथा है, इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है, कैसे? वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमज़ोर हो जाते हैं। तो दूसरी ओर इंटरनेट से वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। इस तरह इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है। 5वां प्रश्न है, बसंत ईमानदार लड़का है, कैसे? बसंत एक ईमानदार लड़का है क्योंकि वह छलनी, दिया सलाई और बटन बेचकर मेहनत करके अपना पेट पालता है। छलनी बेचे बिना पैसे लेना वह भीख समझता है। घायल स्थिति में वह होश आने पर पंडित राजकिशोर के पैसे अपने भाई प्रताप के हाथों वापस लौटाता है। जब पंडित राजकिशोर जी आगे चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाते हैं तो कहता है, मैं गरीब हूँ, इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। इससे हम कह सकते हैं कि बसंत एक ईमानदार लड़का है। तो बच्चों, यह प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, बसंत एक स्वाभिमानी लड़का है, कैसे? तो उसका भी यही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है, राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। वे गरीबों के प्रति हमेशा हमदर्दी दिखाते थे। इसी कारण से उन्होंने गरीब बसंत के पास छलनी खरीदा। उसके भरोसे पर ही एक नोट भुनाने के लिए दिया। प्रताप द्वारा मोटर दुर्घटना का विषय मालूम होने पर वे सीधे उसकी मदद के लिए जाते हैं। वहाँ डॉक्टर को भी बुलाते हैं और उसे चिकित्सा करवाते हैं। इससे पता चलता है कि पंडित राजकिशोर के मानवीयता अत्यंत उच्च स्थान का है। 7वां प्रश्न है, कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवारकर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिम घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान हैं।
8वां प्रश्न है, कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय दीजिए। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू के मंदिरों की शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत हैं। बेलूरू, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों की मूर्तियाँ रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियाँ सुनाती हैं। श्रवण बेलगोला में गोमटेश्वर की 57 फुट ऊंची एक शिला मूर्ति है जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। 9वां प्रश्न है, कर्नाटक के साहित्यकारों की कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को क्या देन है? कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। वचनकार बसवण्णा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु, सर्वज्ञ जैसे संतों ने अपने वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। आधुनिक काल के डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार, गिरीश कार्नाड आदि प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इस तरह कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति कर्नाटक के लिए गौरव है। 10वां है, और यह पद्य कंठस्थ के लिए है और यही पद्य 4 अंक के लिए तुम्हें परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यह पद्य कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती उसमें से है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, अपनी कोशिश जारी रखिए और इसी कोशिश के साथ अपनी परीक्षा में सफल होकर आप अच्छे अंकों से पास होंगे। इसके साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।